सास रोज रात खाली कमरे में खाना रखती थी। बहू ने पीछा किया तो दंग रह गई। शर्मा परिवार में बहू कविता की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास शारदा देवी, पति राहुल और कविता रहते थे। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कविता ने कुछ दिनों से अपनी सास की एक अजीब बात देखी। हर रात करीब 11 बजे शारदा देवी रसोई में जाती, एक थाली में 4 रोटियां, सब्जी और दूध रखती, फिर वही थाली लेकर घर के पीछे बने एक खाली कमरे में जाती। कुछ देर बाद वापस आ जाती। कविता को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर होती कि उस कमरे में कोई रहता ही नहीं था। एक रात कविता ने सास से पूछ लिया, माँ जी आप रोज रात उस कमरे में खाना क्यों रखती हैं? शारदा देवी अचानक चुप हो गई, फिर बोली, उस कमरे की तरफ कभी मत जाना। कविता ने दोबारा पूछा तो सास ने बात बदल दी। अब कविता को पूरा यकीन हो गया कि कमरे में कोई राज जरूर छिपा है। अगली रात कविता ने सोने का नाटक किया। करीब 11 बजे शारदा देवी चुपचाप उठी। उन्होंने खाना बनाया और वही थाली लेकर खाली कमरे की तरफ चल पड़ी। कविता भी धीरे से उनके पीछे हो ली। सास ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। उन्होंने थाली जमीन पर रखी और कुछ पल खड़ी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं खाना रख गई हूँ, अब बाहर मत आना। कविता यह सुनकर डर गई। कमरे के अंदर आखिर कौन था? कविता ने दरवाजे की दराज से अंदर देखा। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। सास ने अलमारी के पास जाकर नीचे कुछ रखा। तभी अंदर से हल्की आवाज़ आई। माँ कविता के होश उड़ गए। वह पीछे हट गई। क्या इस घर में कोई छिप कर रह रहा था? कविता ने आखिरकार पति राहुल से पूछा, क्या इस घर में कोई ऐसा कमरा है जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया? राहुल का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुमने उस कमरे के बारे में क्यों पूछा? कविता ने रात की सारी बातें बता दी। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ से सच पूछो, वह तुम्हें खुद बताएंगी। शारदा देवी ने आखिरकार कविता को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे के कोने में एक पुरानी चारपाई थी। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। कविता उसे देखकर हैरान रह गई। वह आदमी शारदा देवी का छोटा भाई महेश था। कविता ने पूछा, माँ जी आप इन्हें यहाँ छिपा कर क्यों रखती हैं? शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि महेश कई साल पहले एक जमीन विवाद में फंस गया था, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। महेश के पास जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े पुराने दस्तावेज थे। कुछ लोगों ने गरीब परिवारों की जमीन के कागज बदलकर कब्जा कर लिया था। महेश ने इसका विरोध किया, सबूत इकट्ठा किए, लेकिन इसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। शारदा देवी को डर था कि अगर लोगों को पता चला कि महेश उनके घर में है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वह उसे उस घर के उस पुराने कमरे में सुरक्षित रखती थी और हर रात उसके लिए खाना लेकर जाती थी। कविता ने पूछा, अगर महेश मामा इतने जरूरी गवाह है तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? शारदा देवी ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें महेश के बयान और कई दस्तावेज थे, लेकिन एक कागज देखकर कविता चौंक गई। उस पर उसके ससुर का नाम लिखा था। कविता को लगा कि शायद उसके ससुर भी इस मामले में शामिल थे, लेकिन शारदा देवी ने तुरंत कहा, नहीं बहू, तुम्हारे ससुर अपराधी नहीं थे। उन्होंने ही महेश को बचाने की कोशिश की थी। कविता और शारदा देवी ने आखिरकार
सारे दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने पुराने जमीन रिकॉर्ड की जांच की। कई फर्जी दस्तावेज सामने आए। महेश का बयान भी दर्ज किया गया। जांच में पता चला जमीन के फर्जीवाड़े के पीछे एक स्थानीय कारोबारी और उसके कुछ साथी थे। उन्होंने महेश को डराकर चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन महेश के पास मौजूद पुराने दस्तावेजों ने उनका राज खोल दिया। कविता को अपनी सास पर शक करने का अफसोस हुआ। उसने कहा, माँ जी, मुझे लगा था कि आप मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही हैं। सादा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राज छिपाया था बहू, लेकिन गलत काम के लिए नहीं, किसी की जान बचाने के लिए। उस रात पहली बार कविता ने खुद महेश के लिए खाना लगाया और कहा, अब आपको इस कमरे में छिपकर खाना नहीं खाना पड़ेगा। जिस खाली कमरे को देखकर बहू को लगता था कि सास किसी अजनबी से मिलने जाती है, वही कमरे में वर्षों से एक ऐसा इंसान छिपा था जिसके पास पूरे जमीन घोटाले का सबूत था। और सास हर रात खाना इसलिए रखती थी क्योंकि वह उस आदमी को दुनिया से नहीं बल्कि उन लोगों से बचा रही थी जो उसे चुप कराना चाहते थे।